अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हमारा 7E पे है। 7E इज टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है टैक्स पेयर्स को कि 7E क्या है, 7E का टैक्स हमने कैसे पे करना है, कब पे करना है। तो आए चलते हैं, हम देखते हैं कि ये इन तमाम सवालों का जवाब हम इस आज के लेक्चर में तलाश करते हैं जी। सबसे पहले तो यह है कि व्हाट इज 7E। 7E क्या है। टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम क्या है। व्हाट विल बी टैक्स अंडर सेक्शन 7E एंड हु विल पे, और कब पे करना है, व्हेन पे दिस टैक्स। 7E की एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। 7E क्या है। फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी ट्रीटेड टू हैव ड्राइव्ड इनकम डीम्ड इनकम। अब वो डीम्ड इनकम होगी, एक्चुअल इनकम नहीं होगी। equal to 5% of fair market value of capital assets situated in Pakistan held on the last day of tax year. The tax shall be paid at 20% of deemed income and this will be final tax. तो इसके क्रक्स क्या है कि ये एक रेजिडेंट पर्सन पे होगा, ठीक है, और वो एक्चुअल इनकम नहीं होगी, डीम्ड इनकम होगी। लेकिन वो क्या होगी, वो जो रेजिडेंट पर्सन के कैपिटल एसेट्स होंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% उस पर्सन की डीम्ड इनकम बन जाएगी। और वो प्रॉपर्टी जो है या जो कैपिटल एसेट्स है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड होगा, और लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर वो एसेट उसकी मलकियत में हो। अगर उसने एक एसेट जो है वो वेरी लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर परचेज कर लिया है तो वो अब उसका कैपिटल एसेट बन गया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 5% उसने पे कर देना है। सेम अगर उसने एसेट सेल कर दिया है तो अब वो एसेट उसका नहीं है, उस पर वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो 5% उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी डीम्ड इनकम होगी, और उस 5% का 20% उसने टैक्स पे करना है, और ये फाइनल टैक्स होता है। अगर हम इसको शॉर्ट करें सिंपल वर्ड्स में तो फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो है वो टैक्स होगा। चलें हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमने एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया है जिसमें हम किसी भी कैपिटल एसेट्स जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका फेयर मार्केट वैल्यू चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 30 मिलियन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, तो 30 मिलियन का 5% जो है उसकी डीम्ड इनकम होगी, और 5% का 20% टैक्स होगा 7E का। तो 30 मिलियन का 300,000 जो है वो टैक्स बन जाएगा अंडर सेक्शन 7E। और सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें फेयर मार्केट वैल्यू 30 मिलियन है और उसका डायरेक्ट अगर 1% लेंगे तो वो भी 3 लाख आता है। तो ये 3 लाख और ये 3 लाख, चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लें उसको, चाहे आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। तो ये था 7E का टैक्स। किसने पे करना है, जैसे हमने देख लिया कि रेजिडेंट पर्सन, लेकिन इसकी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन्स मतलब कि अगर ये प्रॉपर्टी होगी या ये लोग होंगे तो उन्होंने ये टैक्स पे नहीं करना। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे के पास एक ही कैपिटल एसेट्स है तो वो उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। सेकंड, अगर उसके जाती बिजनेस प्रेमिसेस हैं और वो एक्टिव टैक्स पेयर है तब भी वो टैक्स पे नहीं करेगा। अगर किसी बंदे की जाती एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन वो फार्म हाउस नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है और वो खुद उस पे फार्मिंग करता है, तब भी वो टैक्स पे नहीं करेगा। ये कुछ हैं कैपिटल एसेट्स जो इन लोगों को अलॉट हुए होंगे तो ये लोग भी टैक्स पे नहीं करेंगे। इसमें शोहदा हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो दौरान मुलाजमत वफात पा गए थे वो हैं, आर्म्ड फोर्सेस या फेडरल गवर्नमेंट के वो लोग जो जंग में जख्मी हो गए थे, या एक्स सर्विसमैन आर सर्विस पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर एक्स एम्प्लॉइज सर्विंग पर्सनल फॉर फेडरल गवर्नमेंट बीइंग ओरिजिनल अलॉटी, या वो लोग ओरिजिनल अलॉटी हों। तो ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि अगर कैपिटल एसेट्स इन लोगों के पास हों या ये कैपिटल एसेट हों तो इन पे 7E का टैक्स नहीं होगा। मजीद कुछ एक्सक्लूजन्स को देखते हैं। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स,
मतलब अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है और उससे इनकम जनरेट हो रही है और आपने उस इनकम पे टैक्स पे कर दिया है, तो अब आप एक ही टैक्स पे करेंगे, आप 7E का टैक्स पे नहीं करेंगे। देन कैपिटल एसेट in the first year of acquisition where tax under section 236K has been paid। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज कर लिया है और आपने उस पे 236K का टैक्स पे कर दिया है, देन इस पे भी टैक्स नहीं होगा। 7 है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स मेंशन्ड इन 1 2 3। जो हमने पीछे 1 से 6 तक एसेट्स मेंशन कर दिए हैं, उनको निकालने के बाद अगर आपके कैपिटल एसेट्स की एग्रीगेट वैल्यू 25 मिलियन से कम है, तब भी आप टैक्स पे नहीं करेंगे। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, ये भी टैक्स पे नहीं करेंगे। कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, बिल्डर्स, डेवलपर्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट सच पर्सन्स आर रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 7E का टैक्स पे नहीं करना। इसमें एक नोट है कि ये एक्सक्लूजन्स जो हैं 1, 5, 6 एंड 7। 1 है कि उसका अपना कैपिटल एसेट्स हो, 5 है कि उसने उस पे टैक्स पे कर दिया हो रेंट का, 6 है उसने 236K का टैक्स पे किया हो, और 7 है कि उसकी वैल्यू 25 मिलियन से कम हो। तो आम जो फाइलर हैं उनके लिए तो एक्सक्लूड है कि उन्होंने टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जो नॉन फाइलर होगा वो इस पे भी टैक्स पे कर देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल एसेट्स क्या है। कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। कि कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी बंदे के पास है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं, वो कैपिटल एसेट होगा। लेकिन ये चीजें कैपिटल एसेट्स नहीं होंगी। स्टॉक इन ट्रेड है, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स, शेयर्स, स्टॉक्स आर सिक्योरिटीज, एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन, एनी मूवेबल एसेट्स नॉट मेंशन्ड इन क्लास 1, 2, 3। ये ऊपर जो क्लासेस हैं इनमें अगर कोई मूवेबल एसेट है तो वो भी जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। तो इनके अलावा जो भी एसेट होगा वो कैपिटल एसेट्स होगा। ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से निकाल दी है उसने। नेक्स्ट देखते हैं कि 7E कब और कैसे पे करना है। जब कोई भी टैक्स पेयर अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो लेफ्ट साइड पे टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स की टैब है, उसके नीचे कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो आपका कैपिटल एसेट्स है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट, आप राइट साइड पे क्लिक करके प्लस पे अपना एसेट ऐड कर लेंगे और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट को डिक्लेयर करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका PSID जनरेट कर देगा। जब आप तमाम वैल्यूज एंटर कर लेंगे, राइट साइड पे आपने कैलकुलेट करके जो आपका टैक्स पेएबल आ रहा होगा उसका आपने PSID जनरेट कर लेना है। तो ये था जी आपका 7E कि किसने 7E का टैक्स पे करना है, कब पे करना है और कैसे पे करना है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।